एवरीवन, वेलकम टू स्किल IQ। स्किल IQ में आपका स्वागत है। तो आज का एडिटोरियल जो होगा 3 मई का होगा और इसमें जो है किस चीज़ की बात की जाएगी, इसमें इकोनॉमी के बारे में बात की जाएगी, खासकर जो अपना GST है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, जिसको 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया था इन इंडिया। ओके, उसके बाद लगभग वहां से यहाँ तक एडिटोरियल में भी जिक्र आएगा 82 82 वीक्स हो चुके हैं, सॉरी वीक्स नहीं, मंथ्स, 82 मंथ्स हो चुके हैं इसको, और लगभग 2 महीने में और तो यहाँ पे आपको जो है क्या देखने को मिलेगा कि 7 साल जो है इसको हो जाएंगे, ठीक है, लगभग 2 महीने में, और मतलब 1 जुलाई को, आने वाली 1 जुलाई 2024 को इसको 7 साल जो है एक तरीके से हो जाएंगे। ओके, तो इस तरीके की यहाँ पे बातें बताई गई हैं, और यहाँ पे बताया गया है कि जो GST है उसका कलेक्शन फर्स्ट टाइम 2 लाख करोड़ के जो मार्क है उसको कंप्लीट कर पाया है। फर्स्ट टाइम 82 महीनों के अंदर सबसे पहली बार जो है 2 लाख करोड़ जो है क्रॉस कर गया है रेवेन्यू, जो GST से प्राप्त होने वाला रेवेन्यू है, ठीक है। एक यहाँ पे बात आएगी फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च जो है होता है। अब अगर फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 की अगर बात करें तो 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक ये फाइनेंशियल ईयर होगा। फिर एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके की जो है बात की जाती है। कुछ ये इकोनॉमिक टर्म्स या बेसिक बेसिक से भी बेसिक चीज़ें थी, ये जो मैंने आपको अभी बताई, किसके बारे में, ये सब बातें थी अपनी इकोनॉमी से रिलेटेड या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, अर्थशास्त्र से संबंधित जो है टर्म्स थी। ओके, अब देखते हैं अपना जो एडिटोरियल है उसको। टिपिंग पॉइंट मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु ऑन GST एंड रिफॉर्म्स, GST के ऊपर है या फिर सुधारों के ऊपर है। विद रीबर्स्ट GST रेवेन्यूज द नेक्स्ट गवर्नमेंट मस्ट प्रियोरिटाइज विटल रिफॉर्म्स। कहने का मतलब ये है कि एक इम्पोर्टेंट बिंदु के बारे में बात करेंगे जिसमें GST और उससे संबंधित सुधारों के ऊपर होगी। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे सब टाइटल में इसने बताया कि जो GST है वो बहुत मजबूत GST है, रीबर्स्ट GST है, जिससे हमें काफ़ी रेवेन्यू जो है प्राप्त हुआ। और नेक्स्ट जो गवर्नमेंट, अभी आपको पता है कि जून में अपनी 4 जून को रिजल्ट है, ठीक है, 1 जून को लास्ट फेज के बाद 4 जून को जो है रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, न्यू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो उसके जो नई गवर्नमेंट होगी उसने जो है महत्वपूर्ण सुधारों के साथ, अपनी प्रायोरिटी के साथ जो है एक तरीके से सुधारों को जो है प्राथमिकता एक तरीके से देनी है, विटल रिफॉर्म्स जो है एक तरीके से लेके आने हैं। अब हम अपने एडिटोरियल को देखेंगे कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें या फिर बातें यहाँ पे हमें बताई गई हैं इस एडिटोरियल के अंदर। थोड़ा सा स्पीडली कवर करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा स्पीडली कवर करेंगे। Revenues from the goods and services tax GST crossed the 2 lakh crore mark for the first time in April। अप्रैल के महीने में, यानी कि अप्रैल 2024 जो कि फर्स्ट मंथ है फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 24 का, ठीक है। तो यहाँ पे जो अप्रैल है उसमें फर्स्ट टाइम जो है जब से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है शुरू हुआ है 1 जुलाई 2017 से, तो यहाँ पे इसने पहली बार 2 लाख करोड़ का मार्क जो है यहाँ पे रेवेन्यू दर्ज की है। द मंथ ऑफ अप्रैल हैज यूजुअली डिलीवर्ड the highest GST kitty as it involves taxes paid for activity undertaken in March when taxpayers close their books for the year, scurry to meet tax filing deadlines and make adjustment to square of dues sought by the revenue department owing to oversights और इंटरप्रिटेशन डिफरेंसेस। अब यहाँ तक जो है क्या बात बताई गई है, यहाँ पे हमें ये बात बताई गई है जो अप्रैल जो महीना होता है
जो अप्रैल महीना होता है वो जो है ज़्यादातर जो है ज़्यादा टैक्स देता है। क्यों? क्योंकि मार्च में फाइनेंशियल ईयर का, किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जो एंड होना होता है वो 31st ऑफ मार्च को हो जाता है। उसके बाद 1st ऑफ अप्रैल को नेक्स्ट जो ईयर है वो स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर एक्चुअली आई वांट टू से, तो फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट शुरू होता है। तो उससे जो है क्या होता है, अप्रैल में सबसे ज़्यादा जो है जीएसटी आपको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें मार्च के अंदर जो भी गतिविधियां की जाती है उसमें सबसे ज़्यादा भुगतान जो टैक्सेस या कर जो है उसमें शामिल होते हैं। और जो टैक्स पेयर्स होते हैं, जो करदाता होते हैं, वर्ष के अंत में अपनी सारी जो बुक्स होती हैं, सारी जो मतलब एक तरीके से जो भी चीज़ें होती हैं, बुक्स होती हैं उनकी, वो उनको क्या करते हैं, एक तरीके से मैच करते हैं या क्लोज जो है उनको करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, फिर वो प्लान करते हैं। ठीक है? तो फिर वो जो लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका जो कर दाखिल करने का जो समय सीमा होती है उसको जो है पूरा करने के लिए वो लोग दौड़ते हैं। और फिर जो फाइनेंशियल सॉरी जो अपना एडजस्टमेंट करने के लिए वो लोग दौड़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई थी, इंटरप्रिटेशन डिफरेंसेस की जब बात की जाती है ना, तो जब वो जो है कहाँ पे दौड़ते हैं, फिर वो जो है डिपार्टमेंट की तरफ जाते हैं और फिर डिपार्टमेंट्स वगैरह से, विभागों से, राजस्व विभाग सॉरी, जो हमारा रिवेन्यू डिपार्टमेंट एक्चुअली, वहाँ पे वो लोग दौड़ते हैं राजस्व विभाग की तरफ। उसके द्वारा जो भी मांगी गई या बकाया जो राशि होती है उसको चुकता जो है एक तरीके से करते हैं। और उस तरीके से वो अपना जो है क्या करते हैं, जो भी डिफरेंसेस होते हैं इंटरप्रिटेशन जो है उनका एक तरीके से करते हैं। ओके, with slightly over 2.1 lakh crore rupees of gross revenues, last month's GST collection was 12.4% higher than the April 2023 tally of 1.87 lakh crore rupees, which marked the highest monthly intake prior to the latest data set। यहाँ पे क्या बताया गया है इस लाइन के अंदर? इस लाइन में बताया गया है कि जब भी कोई चूक या जब भी कोई चूक अचूक हो जाती है टैक्स पेयर्स के द्वारा, जो भी मतदान कह रहा हूँ मैं यहाँ भी, क्योंकि ज़्यादातर जो वोटिंग से रिलेटेड या जनरल इलेक्शन से रिलेटेड नहीं चल रहे थे अपने एडिटोरियल, तो उस हिसाब से मतदान निकल गया। मैं कहना चाह रहा था मतभेद, जो भी उनके आपसी जो मतभेद होते हैं उसके कारण जो है जो भी चीज़ें हुई हैं या जो भी जो आगे पीछे रह जाता है टैक्स में, वो इस टाइम पे सब लोग जो है क्लियर करने की सोचते हैं। लगभग जो है 2.1 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा सा अधिक जो सकल राजस्व हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है? जो हमें सकल राजस्व यहाँ पे प्राप्त हुआ है 2.1 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा सा ज़्यादा। तो फर्स्ट टाइम जो है अप्रैल के अंदर इतना रेवेन्यू हुआ है। ठीक है? 2.1 लाख करोड़ रुपीज से थोड़ा सा ज़्यादा, या इतना ही बोल लो, 2.1 लाख करोड़ रुपीज। ठीक है? तो ये जो है प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले महीने का जो जीएसटी संग्रह था या जो जीएसटी कलेक्शन था अप्रैल 2024 का, सॉरी 3 का, ये 24 का है। और 3 का कितना था? 3 का जो है उससे है ना लगभग 1.87 करोड़ लाख करोड़ रुपीज था। ठीक है? तो पहले का था 2023 का जो था वो था 1.87। ठीक है? ये वाला। और 2024 का अगर बात करें तो 2.1 लाख करोड़। तो ये 2 लाख करोड़ से पहली बार जो है क्रॉस एक महीने के अंदर जो है किया है। अब पिछले वाले की बात क्यों की सर? क्योंकि पहले ही हमें ये क्लियर बताया गया है कि अप्रैल महीने में जनरली ज़्यादा जीएसटी रेवेन्यू होता है। अगर पिछले की तुलना इससे करें तो 12.5% के आसपास बोल लो, 12.4% के आसपास बोल लो आप, ज़्यादा जो है कलेक्शन हमें देखने को मिला है ना। तो ये जो है डेटा हमारे सामने एक तरीके से आया है, जो कि हाईएस्ट मंथली डेटा जो है यहाँ पे जो है पहली बार लेटेस्ट डेटा जो एनालिसिस हैं उनके द्वारा देखने को हमें मिला है। minus the year end effect, revenues in subsequent months will moderate, so the 2 lakh crore figure may not be the new normal for monthly GST collections
जस्ट यट, है ना। तो यहाँ पे कहने की बात क्या है, यहाँ पे कहने की बात ये है कि जो 2 लाख करोड़ रुपए का जो राजस्व प्राप्त हुआ है, ये आंकड़ा जो है बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से ज़बरदस्त आंकड़ा आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो। और किसी भी वर्ष के अंत के प्रभाव को छोड़ के बाद के महीनों में जो भी राजस्व मिलता है या जो भी मिलता है, जिसमें 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का आंकड़ा जो है क्रॉस किया, मासिक जो जीएसटी कलेक्शन है उसके लिए जो है बिल्कुल भी हम इसको नॉर्मल जो डेटा है उसको एक तरीके से नॉर्मल जो डेटा नहीं बोल सकते। 2 लाख करोड़ का मंथली जो रेवेन्यू हुआ है जीएसटी का। हाउएवर अज्यूमिंग द प्रेजेंट मोमेंटम ऑफ द इकोनॉमी कंटिन्यूज एंड जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ persistence in last year's 11% to 12% range. Last year, April's high of 1.87 lakh crore rupees could well be दिस ईयर्स मंथली एवरेज। अब यहाँ पे एक चीज मैं पीछे भूल गया आपको बताना, सब्सिक्वेंट का मीनिंग आपको बताना यहाँ पे एक तरीके से मैं भूल गया, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है उत्तरवर्ती या बाद का या आने वाला जो है अनुगामी, जिसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अनुगामी, उत्तरवर्ती, है ना, ये सब जो है मतलब हम बोल सकते हैं। अब अपनी नेक्स्ट जो लाइन है, हाउ एवर से लेके मंथली एवरेज तक हम जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की जो हमें बातें हैं वो यहाँ पे बताई गई है। हाउएवर, हालांकि ये मानते हुए कि अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है हमारी, उसका प्रेजेंट जो स्पीड है, वर्तमान जो गति है वो जारी है ना। जिस स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम जो है स्पीडली जो है चल रहे हैं आफ्टर कोविड-19 एंड अदर जो भी हमारे सामने जो प्रेजेंट में बोल सकते हो आप लोग। अभी हमारे देश में इलेक्शन भी है तो उसमें भी बहुत सारा पैसा जो है आप ये कह सकते हो कि इतना बड़ा देश है तो बहुत पैसा वहाँ पे खर्च होने वाला है। तो उस तरीके की चीज़ों को देखते हुए हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप लोग ये बोल सकते हो कि वर्तमान जो भी हमारी अर्थव्यवस्था की गति है और जीएसटी जो राजस्व वृद्धि है पिछले साल की बजाय 11 से 12% की जो एवरेज है उसमें जो है बनी हुई है। और जो पिछले साल का अप्रैल था जिसमें हमने पीछे डिस्कस भी किया था कि 1.87% सॉरी परसेंट नहीं 1.87 लाख करोड़ रुपीस जो है एक तरीके से मंथली एवरेज के रूप में जो है एक तरीके से निकल रहा था, ठीक है। बियर इन माइंड, ये दिमाग में जो है रखने वाली बात है या ध्यान में रखना पड़ेगा इस बात को। बियर इन माइंड दैट द एवरेज मंथली रेवेन्यूज लास्ट ईयर वर 1.68 lakh crore and before the year began the highest monthly collection was seen in April 2022 at 1,67,540 crore rupees। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीता, यहीं तक देख लेते हैं, ये तो नेक्स्ट लाइन आ जाती है यहाँ पे, है ना। तो हम ये बात कर रहे थे कि 1.87 लाख करोड़ रुपीस मंथली जो एवरेज हो रही थी लगातार हमारी, है ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछले जो वर्ष हैं उनका औसतन मासिक जो राजस्व निकल रहा था वो 1.68 या 68 जो लाख करोड़ निकल रहा था। और जो शुरुआत हुई थी जो लास्ट ईयर की जो शुरुआत हुई थी उससे पहले सबसे ज़्यादा जो मंथली जो कलेक्शन था अप्रैल 2024 का देखा गया था, सॉरी 2022 का देखा गया था, 2022 का देखा गया था अप्रैल का। अब ये तो आपको पता ही है कि अप्रैल का क्यों देखा गया था, सबसे ज़्यादा अप्रैल का ही होता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, है ना, जो कि 1,67,540 लाख करोड़ रुपए जो मंथली जो रेवेन्यू है हमने देखा था। फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता ही होगा निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है इस समय पे, हैज टर्म्ड लास्ट मंथ 2 लाख करोड़ रुपीस करोड़ प्लस जीएसटी रेवेन्यू एज ए लैंडमार्क। उन्होंने मतलब वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमन जी ने पिछले महीने जो रिकॉर्ड तोड़ 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का जो जीएसटी है
उस राजस्व को, उस रेवेन्यू को एक तरीके से मील का पत्थर, लैंडमार्क जो है एक तरीके से कहा है, attributing them to a strong economy and efficient collections। और उसको ये कहा है कि एक जिसका जो जिसको आप ये बोल सकते हो कि एक तरीके से जबरदस्त, एक मजबूत अर्थव्यवस्था और एक जबरदस्त एफिशिएंट कलेक्शन, उसको एक तरीके से कहा है कुशल संग्रह, जिसको एक तरीके से जो है कहा है एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। दिस शुड पुट टू rest the center's concern from a few years ago that returns from the GST regime now 82 months old had been underwhelming। अब यहाँ पे क्या बात की गई है, आ जाएंगी ये लाइन, नहीं आएंगी भाई, शॉर्ट करने पे भी नहीं आएंगी, मे बी आ सकती हैं, जी हाँ आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगे। अब यहाँ से हमें जो है ओवरवेलमिंग अंडरवेलमिंग तक जो है इनको देखना होगा। तो यहाँ पे क्या कहा है कि निर्मला सीतारमन जी ने इसको मील का पत्थर कहा, जिसका श्रेय जो है इन्होंने कहा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो काफ़ी मजबूत है, हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था है, उसको कुशल संग्रह एक तरीके का बताया कि पहली बार जो जीएसटी कलेक्शन है 1 महीने में 2 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है, ठीक है। फिर आगे क्या कहती हैं, आगे कहती हैं कि इससे जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है, केंद्र जो सरकार है, उसकी कुछ साल पहले की जो चिंताएं हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हद तक दूर हो जाएंगे। दिस शुड पुट टू रेस्ट द सेंटर्स कंसर्न्स, जो भी सेंटर की कंसर्न्स थी, चिंताएं थी, फ्रॉम ए फ्यू ईयर्स एगो, जो कुछ साल पहले की जो चिंताएं थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी, जिससे जीएसटी जो रिटर्न्स जो हमें मिले हैं, जीएसटी से जो हमें 2 लाख करोड़ का जो ये एक आंकड़ा छुआ है, एक लैंडमार्क इसको कहा है ना, इससे जो है बहुत हद तक जो प्रॉब्लम्स हैं या चिंताएं हैं एक तरीके से केंद्र सरकार की जो थी वो काफी हद तक दूर हो जाएंगी। रिजिम का मतलब क्या होता है, ये नाउन होता है, इसका मतलब शासन व्यवस्था या फिर शासन पद्धति, राज्य सरकार, ये सब जो है मतलब हम इसके जो है एक तरीके से बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या कहा गया है या उसके बाद क्या बातें हुई है, थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसको। ओके, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई चिंता जो है यहाँ पे, अरे 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 मैंने कुछ बातें बताई नहीं है आपको, हाँ एक बात तो रहेगी यहाँ पे। नाउ 82 मंथ्स ओल्ड, जो कि जीएसटी जो है 82 महीने पुरानी जो व्यवस्था है ना, उससे जो रेवेन्यू मिला है ना, वो जो है 81 महीने कम रहा है, बट जो 82वां जो महीना आया ना, अप्रैल 2024, उसने 2 लाख करोड़ रुपए का जो क्रॉस करवाया है, या 2.1 लाख करोड़ रुपए का जो एक तरीके से कलेक्शन हुआ है, उसकी जो है यहाँ पे एक तरीके से काफी तारीफ आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे 82 महीने का भी जिक्र कर दिया गया है। नो डाउट, इसमें कोई मतलब संदेह भी नहीं है। सस्टेन्ड एक्शन अगेंस्ट फ्रॉड्स, कुछ जो है एक्शंस भी जो है लिए गए हैं, जो फर्जी जो चालान होते थे, है ना, सच एज फेक इनवॉइसिंग, जिस तरीके से फेक इनवॉइसिंग चलती थी। इनवॉइसिंग मतलब मान लो मुझे टैक्स पड़ता है, ठीक है, तो आप में से कोई भी जीएसटी की डिपार्टमेंट की तरफ से बन के मेरे पास कॉल कर देगी, सर आपने टैक्स नहीं भरा है, ऐसे ऐसे आप पे करो, ये करो, वो करो, मतलब बहुत सारे फ्रॉड्स जीएसटी को लेके चले हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए एंड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नॉर्म्स हैव हेल्प्ड सोर अप, ये एक फ्रेजल वर्ब है, सोर अप, ठीक है, इसका मतलब होता है मजबूत करना। ओके, सोर अप रेवेन्यूज, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि फर्जी चालान जैसी धोखाधड़ी के खिलाफ निरंतर कार्रवाई चली और सख्त जो अनुपालन मानदंड है उनको एक तरीके से जो है सख्ताई से, एक तरीके से बिल्कुल जो है सख्ताई से, मजबूती से जो है उनको चला के तो रेवेन्यू ये इकट्ठा किया गया है पिछले महीने या लास्ट जो मंथ गया है उसमें, ऐसे ही ये रेवेन्यू नहीं आया है।
with central GST revenues overshooting last year's targets, meeting the goals set in the interim budget for 2024 to 25 now requires less than 10% revenue growth। यहाँ पे जो है क्या बताया गया है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है एक तरीके से जो जीएसटी है, जो जीएसटी राजस्व या कलेक्शन हमें पिछले वर्षों के लक्ष्यों से अधिक जो मिल गया है, उसके कारण 2024-25 के लिए जो इंटरिम जो यहाँ पे बजट लेके आया गया है। अब ये इंटरिम बजट क्या होता है? अंतरिम बजट बोलते हैं इसको, ठीक है, अंतरिम बजट बोलते हैं इसको, ठीक है। इंटरिम बजट का मतलब क्या होता है? अभी देखो, मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर का मार्च होता है, बट बिटवीन दिस पीरियड हमारे यहाँ पे इलेक्शंस हैं। क्या पता अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, क्या पता उसके बाद कोई और गवर्नमेंट आ जाए। ओके, तो यहाँ पे इंटरिम बजट बनाना पड़ेगा आपको, आधे साल का बजट बनाना पड़ेगा, आधे साल का फिर नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है उसको बनाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो इंटरिम जो बजट है, अंतरिम जो बजट बनाया गया है, उसमें जो डिसाइड किए गए हैं कुछ गोल्स, कुछ जो है यहाँ पे जो गोल्स हैं वो सेट किए गए हैं, कुछ भी गोल्स जो भी उसमें लक्ष्य रखे गए हैं, उनको पूरा करने के लिए अब 10% से कम राजस्व वृद्धि की आवश्यकता है। यहाँ पे इस एडिटोरियल के अकॉर्डिंग जो ये रेवेन्यू ग्रोथ हुई है उसके अकॉर्डिंग फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट, अगली जो आने वाली जो गवर्नमेंट है, अगली जो सरकार आएगी, द इजी पार्ट वुड बी टू अपग्रेड रेवेन्यू टारगेट्स इन फुल बजट। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि उनको भी एक इंटरिम बजट बनाना पड़ेगा। उस इंटरिम बजट के बाद जो आने वाली जो फाइनेंशियल ईयर्स होंगे उसके लिए सरकार के लिए बिल्कुल आसान जो रास्ता है ना, वो यहाँ पे एक तरीके से तैयार हो गया है अगली आने वाली जो सरकारें हैं उनके लिए, ठीक है। बस एक तरीके से राजस्व का जो लक्ष्य है ना उसको एक तरीके से उनको क्या रखना पड़ेगा, अपग्रेड करके रखना पड़ेगा रेवेन्यू टारगेट्स को। ओके, अपने लक्ष्यों को उन्नत करके रखना पड़ेगा। द मोर क्रिटिकल imperative is to plan the execute the expansion of GST net and expedite the long awaited reboot of its complex rate structure to make it a truly simple tax for consumers and investors now the that revenue worries are relatively muted। यहाँ पे क्या बताया गया है हमें, यहाँ पे बताया गया कि ज्यादा महत्वपूर्ण या अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता जीएसटी नेट के विस्तार करने की योजना बनाना और उसको लागू करना है, उसको क्रियान्वित करना है, और उसकी जटिल जो दर संरचना है, उसकी जो हार्ड जो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि उसको इम्प्लीमेंटेशन है, उसका बड़े जबरदस्त तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन करना है ना, उसको अच्छे तरीके से उसके लंबे समय तक उसको जो है एक तरीके से प्रतिरक्षित करके हम जो है रीबूट कर सकते हैं, उसको और ज्यादा जो है उसको तेज करने हैं, ताकि जो हमारे उपभोक्ता हैं और जो निवेशक हैं, जो हमारे एक तरीके से आप उनको बोल सकते हो कंज्यूमर्स और हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका उससे क्या होगा, उनका उससे वास्तव में उनके लिए हम उनको सरल बना सकते हैं जीएसटी को। और अब जो राजस्व जो है, रेवेन्यू जो है, उससे संबंधित चिंताएं लगभग आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली जो है यहाँ पे बहुत हद तक जो है क्या हो गई हैं, कम हो गई हैं। रिलेटिवली म्यूटेड का मतलब बहुत हद तक जो है एक तरीके से कम यहाँ पे देखने को मिलती हैं या हो गई है। इंसिडेंटली, संयोगवश आप ये बोल सकते हो, द बीजेपीज इलेक्शन मैनिफेस्टो, जो कि बीजेपी का जो इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो था या चुनाव घोषणा पत्र जो था, जिस पर अक्सर मोदी जी अपने कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं कांग्रेस के पे, जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था इलेक्शन का, विच टेक्स क्रेडिट फॉर रिंगिंग इन जीएसटी, जिसको एक तरीके से क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि जीएसटी को लागू, उसमें मैनिफेस्टो में बताया था इन्होंने कि हम लोग जीएसटी को इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें, है ना, इन्होंने बताया, मैनिफेस्टो में बताया था इलेक्शन से पहले। ओनली प्रोमिसेस टू मेक इट्स पोर्टल सिंपलर फॉर स्मॉल बिजनेस
टू यूज। अब यहाँ पे क्या जरूरत है, इस बात का श्रेय तो इनको मिल गया कि इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में दिया था, बट जो जीएसटी है उसको लागू करने का श्रेय भी इनको मिल गया। लेकिन यहाँ पे छोटे जो व्यवसायी जो लोग हैं उनके यूज के लिए इस पोर्टल को सरल बनाने का वादा भी यहाँ पे एक तरीके से किया जा रहा है। The Congress has assured to a switch to a single moderate tax rate with few exceptions, no levies on farm inputs and sharing of revenues with panchayats and municipalities। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, जो कांग्रेस है उसने कुछ अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस के साथ जो है एक तरीके से एकल माध्यमिक कर जो है यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करने का एक जो है फैसला जो लिया था, या फिर मध्यम कर को के ऊपर जो है उसको स्विच करने का एक फैसला, और कृषि इनपुट्स पे कोई भी शुल्क नहीं लगाने का फैसला, और पंचायत या फिर नगर पालिकाएं जो होती हैं उनके साथ जो राजस्व है उसको उनके साथ भी जो है एक तरीके से क्या कर लिया जाएगा, बांटा जाएगा, उनको भी जो है एक तरीके से राजस्व के अंदर जो है रखा जाएगा एक तरीके से। इस तरीके की जो बातें हैं वो टैक्सेस को लेके है ना, टैक्सेस को लेके आप बोल सकते हो कि कांग्रेस ने एश्योर किया है, कांग्रेस ने इस बारे में बताया है, या कांग्रेस भी इस बारे में, कांग्रेस ये कहना चाहती है इसके बारे में। लास्ट लाइन की बात करते हैं अपने एडिटोरियल के। स्मार्ट जीएसटी रिफॉर्म्स इन्फॉर्म्ड बाय स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस need to be at the forefront of the agenda of whoever comes into office to correct anomalies that hold consumption back and set the foundation for the next virtuous cycle of investment and growth। यहाँ पे anomalies का मतलब क्या होता है, इसका जो रूट फॉर्म होगा, एक्चुअली ये प्लूरल नाउन है यहाँ पे, ठीक है, इसका सिंगुलर नाउन ANOMALY होगा, ठीक है, वाई को काट के IES लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो वाई को काट के IES क्यों लिखा गया है, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। अब ये नाउन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, असंगति, नियम विरोध या अवैधता, अनियम, ये सब जो है इसके मतलब हम लोग बोल सकते हैं। अब ये स्मार्ट जीएसटी रिफॉर्म से लेके इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ तक समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस पूरी लाइन में बताया गया है। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, जो भी हितधारक हैं, जिसका भी भला होने वाला है, उनके जो स्मार्ट जीएसटी रिफॉर्म्स हैं जो इन्फॉर्म किए गए हैं स्टेक होल्डर कंसल्टेंट्स के द्वारा, जो स्टेक होल्ड जो कंसल्टेंट्स हैं जीएसटी जो जो हितधारक हैं, एक वर्ड दिमाग में आता है ना, हितधारक, उनके परामर्श से जो भी सूचना दी गई है, जो सूचना दी गई है एक तरीके से, जो स्मार्ट जीएसटी रिफॉर्म्स हैं उनको लेके जो भी सत्ता में आएगा, जिसकी भी गवर्नमेंट होगी, कहाँ पे लिखा गया है, whoever comes into office, जो भी सत्ता में आएगा, जिसकी भी गवर्नमेंट यहाँ पे बनेगी, उसके एजेंडे में सबसे आगे रहने की किसको जरूरत है, जो यहाँ पे जीएसटी को लेके रिफॉर्म्स होने हैं, या जीएसटी को लेके आगे किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो की जा सकती हैं, कंज्यूमर्स के लिए किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें होंगी, इन्वेस्टर्स के लिए किस तरीके की यहाँ पे चीज़ें होंगी, कहाँ पे लचीलापन दे सकते हैं, कहाँ पे थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं, इस तरीके की जो चीज़ें होंगी वो जो कंसल्टेंट्स हैं वो जो है एक तरीके से बताने वाले हैं, और इस एजेंडे में उनके आगे रहने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, ताकि जो भी इसका यूज़ करेंगे, जो कंजम्पशन होगा इसका, जो मतलब जो उपभोग करता होंगे, उनको रोकने वाली जो विसंगतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनको ठीक करना पड़ेगा, और निवेश और विकास के अगला इन्वेस्टमेंट और जो ग्रोथ का जो अगला जो स्टेप है, अगला जो मतलब एक स्टेप है या एक अगला जो साइकिल है, उसको नींव डालनी पड़ेगी, उसके लिए एक फाउंडेशन जो है रखनी पड़ेगी,
ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है कि इसमें जो है और ज़्यादा कंसल्टेशंस की ज़रूरत होगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है। अभी देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे रुपीज़ 2.1 करोड़ लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि सारी चीज़ें सही हैं, सब चीज़ें देश के लिए सही चल रही हैं। बट ओवरऑल सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी, और एट लीस्ट ये मतलब शुरुआत थी इस फाइनेंशियल ईयर की, तो मार्च में ज़्यादा भी मिलता है जीएसटी, एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, है ना? अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल हम ये चीज़ें जो है एक तरीके से बोल सकते हैं ना? तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं एक तरीके से, ठीक है? तो इस तरीके से हमारा एडिटोरियल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है 3 मई का। आपको पीडीएफ के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, और थोड़ी देर में मैं वहाँ पे पीडीएफ को शेयर कर रहा हूँ। इस वीडियो के देखते ही आप वहाँ पे जाके शेयर किया हुआ जो अपना पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेना वहाँ से, ओके? चैनल के टेलीग्राम से आप जो है डाउनलोड कर सकते हो, और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, और अपना जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आपको वो कैब की जो एक तरीके से आप देख सकते हो कि थोड़ा-सा वो कैब का एक फ़ोटो सा भी मिल जाएगा। फेसबुक पेज कुछ समय के लिए बैन है, अराउंड 80 डेज़ के लिए, वहाँ पे पोस्ट आपको फ़िलहाल 80 डेज़ के लिए पोस्ट वहाँ पे नहीं मिलेगी, ओके? ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।